कुछ मीडिया पर्सन्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कुछ नहीं जानते, कुछ अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए, कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए एक माइक पकड़ते हैं, बोतल पकड़ते हैं, पहले दिन वो किसी सब्जी की न्यूज डाल रहे होते हैं और दूसरे दिन किसी आदमी की इमेज के ऊपर वो न्यूज डालने शुरू हो जाते हैं। जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके नुकसान कर रहा है। हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। आज तो माइक लेकर बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी प्रोफेशन के, एक जमाना है यहाँ बड़े बड़े प्रेसिडेंट बनते हैं फेक न्यूज। आज के जमाने में जैसे पठानिया साहब ने सही कहा, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इस हद तक आगे बढ़ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, या खबरें अब जो जम्मू कश्मीर के भीतर होंगी इसके लिए सरकार की परमिशन लेनी होगी? आखिर सभी विधायक मंत्री मीडिया के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे के कारण है, ये जानना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, क्या कहीं मीडिया से भारी गलती हो गई है, या मीडिया में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जिनकी वजह से मजबूरन विधानसभा के भीतर ये बिल सरकार को लाना पड़ रहा है। एक और सरकार का यह कहना है कि फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, फॉल्स कंटेंट को रोकने के लिए यह बिल बेहद जरूरी है। अलग अलग विधायकों ने विधानसभा के भीतर इस पर जो है वह आपत्ति जताई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पर अकाउंट बने हुए हैं जो लगातार ऐसी खबरों को हवा देते हैं या ऐसी खबरों को तूल देते हैं जिसकी वजह से इमेज खराब हो रही है। और अब इन तमाम चीजों को लगाम लगाने के लिए एक विधायक ने तो यह भी कहा कि लगाम लगानी मीडिया पे बेहद जरूरी है, ताकि मीडिया को पता रहे कि किस तरीके का कंटेंट जो है वो बनाना है या किस तरीके के कंटेंट को सार्वजनिक करना है। आप तमाम लोगों को बता दें कि उधमपुर ईस्ट से विधायक RS पठानिया, उन्होंने ही इस सवाल को विधानसभा के भीतर उठाया था। उसके बाद ये बीते सत्र की बात है, जब फरवरी में यह सत्र शुरू हुआ था, वहां पर जो है इस पर तमाम जितने भी विधायक थे या मंत्री थे उन सब ने इस पर हामी भरी थी। आज पूरे दिन करीबन 3 से 4 घंटे इस पर जो है वो डिस्कशन की गई। डिस्कशन में अलग अलग विधायकों ने अपनी ओर से अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन ये सवाल RS पठानिया ने जो है वह उठाया था। उन्होंने बहुत सी एग्जांपल्स इसमें दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सा फॉल्स और फेक कंटेंट जो है वह बनाया जाता है, और ऐसे में जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के भीतर एक ऐसा कानून बने जिससे मीडिया कंट्रोल हो सके। अब उन्होंने उसमें अलग अलग बातें बताई। उन्होंने साथ ही साथ में पार्लियामेंट के भीतर में जो हाल ही के दिनों में जो है वह प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बातचीत कह रही थी, हो रही थी, उसका भी जो है वह उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वहां पर उन्होंने एक यूनिट बनाने की बात की कि जो फॉल्स कंटेंट पर जो है अपनी नजरें बनाए रखे। ये एक प्राइवेट अलग से जो है वह एक टीम बनाई जाएगी, और वह टीम ये देखेगी कि कौन फॉल्स कंटेंट को क्रिएट कर रहा है और कौन उसे जो है वो फैला रहा है, ताकि उन पर सीधे रूप से कार्रवाई की जाए। तो सुनिए इन तमाम चीजों पर RS पठानिया क्या कह रहे हैं। मुझे याद है, मेरा ख्याल है को 30 सेकंड उस सवाल में बचे थे, और हमने भी इसे सरकार को कहा, सरकार ने भी पॉजिटिव सेंस में लिया कि हम इसे बेंच वर्सेस बेंच इसको इशू नहीं बनाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो इनहेरेंट जो कॉन्ट्राडिक्शन जो इंटरपोलेशंस है, मेरा सवाल बड़ा डिटेल था, और इस सवाल के जवाब में ये सबका मानना है, वो ऑनरेबल स्पीकर साहब का भी मानना है कि वाकई फेक न्यूज और इरेगुलेटेड ये जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके नुकसान कर रहा है। और सरकार का जो जवाब था कि मैंने पूछा कि कितने लोगों पे आपने आज तक पेनल्टीज इंपोज की, सवाल था 0। मैंने इनको पूछा कि कितने लोगों पे आपने वो कंटेंट विड्रॉ करने के लिए कहा, वो भी 0। सिर्फ 20 के पास रिबटल अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इशू किए थे। ये एक नया एक विषय है, और इस नए विषय में पूरी दुनिया भर में और इंडिया लेवल पे भी
इंडियन पार्लियामेंट लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी हमें इसका कोग्निशंस लेना बहुत 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 लाजमी है। आरएस पठानिया के बाद अलग अलग विधायकों ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो है इस बिल पर बातचीत की। उसमें चाहे फिर श्यामलाल शर्मा हो जो जम्मू नॉर्थ से बीजेपी के विधायक हैं, इफ्तिकार अहमद जो रजौरी से कांग्रेस के विधायक हैं, रफीक अहमद नायक, पवन गुप्ता, डॉक्टर रमेश्वर, सजाद शहीन, बशीर अहमद वीरी, डॉक्टर सजाद, सतीश शर्मा हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हो, इनके अलावा और भी विधायकों ने इस बिल पर बातचीत की और सबने ये चेताया और सबने हामी भरी कि हाँ वाकई में जम्मू कश्मीर के भीतर इस बिल को लाने की बेहद जरूरत भी है और इस पर कानून भी बनने चाहिए। क्योंकि दरअसल आप तमाम लोगों को बता दें कि आखिर ये जो बातचीत इस समय विधानसभा के भीतर चल रही है जिस पर आज जो है वह चर्चा की गई, इसमें जो है अलग अलग विधायकों ने अपने अलग अलग जो है वहां पर एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। एक विधायक ने यह कहा कि बीते दिनों ही जब सड़क हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की जान चले गई, 2 लोग जख्मी थे, वहां पर कुछ मीडिया के लोग जो है अस्पताल में आते हैं और वहां से खबर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब यहां पर ना विधायक पहुंचा है और ना एम्बुलेंस, जबकि मैं खुद वहां पर मौजूद था। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि आज का वो समय हो चुका है कि 100 रुपए की माइक और टच वाला फोन जो है वह मीडिया कर्मी उठा रहे हैं और आज आकर जो है वह मीडिया वाले बन जाते हैं। कुछ विधायकों का यह भी कहना था कि रात को जो है वो सब्जी की रेडियां लगाते हैं और सुबह जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट बन जाते हैं। ये तमाम टिप्पणियां आज विधानसभा के भीतर की गई। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आज इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ में मजेदार और कमाल की बात विधानसभा के भीतर यह भी थी कि जब मीडिया पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की बात हो रही थी या कानून बनाने की बात हो रही थी या फॉल्स कंटेंट और प्रोपेगेंडा को रोकने की बात की जा रही थी, लेकिन उस समय इंफॉर्मेशन से कोई भी ऑफिसर वहां पर मौजूद ही नहीं था, फिर चाहे वह डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हो या इसके अलावा बाकी और इंफॉर्मेशन की तरफ से वहां पर कर्मी हो, कोई भी मौजूद नहीं था। जिसको लेकर स्पीकर जो जम्मू कश्मीर असेंबली के हैं उन्होंने डिप्टी सीएम को लताड़ा भी, थोड़ा सा ताना भी मारा और कहा कि जनाब कम से कम इस बिल पर जो हम बहस कर रहे हैं और इसे लेकर इंफॉर्मेशन के लोगों का होना तो जरूरी बनता था। इस तमाम चीजों के बाद में अलग अलग विधायकों ने जो है वो क्या क्या कहा है आप सुन लीजिए। कुछ मीडिया पर्सन्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कुछ नहीं जानते, कुछ अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए और कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए एक माइक पकड़ते हैं, पोर्टल पकड़ते हैं, पहले दिन वो किसी सब्जी की न्यूज डाल रहे होते हैं और दूसरे दिन किसी आदमी की इमेज के ऊपर वो न्यूज डालने शुरू हो जाते हैं। जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर नुकसान कर रहा है। हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। हाथ में माइक लेकर बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी परमिशन के, फेक जमाना है, यहाँ बड़े बड़े प्रेसिडेंट बनते हैं फेक न्यूज। आज के जमाने में जैसे पठानिया साहब ने सही कहा, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इस हद तक आगे बढ़ रहा है। इतना सब कुछ कहने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी उठे, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि करीबन बीते 15 से 16 महीने में मैं शायद जम्मू कश्मीर में सबसे हेटेड पॉलिटिशियन जो है वह बन चुका हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे अखबार भी हैं और पोर्टल्स भी हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लगातार मेरे खिलाफ जो है वह काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगने जरूरी है और कोई ना कोई इस पर जो है वह कानून बनाए जाएं। और इसी के साथ में आखिर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने भी हमसे बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा कि सारे मीडिया वाले तो नहीं, लेकिन इनमें कुछ हैं, कुछ का मैं नाम नहीं लेना चाहता और ये तमाम आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि बहुत से ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो अपने फायदे के लिए जो है वो फेक प्रोपेगेंडा या फॉल्स कंटेंट को जो है वो हवा देते हैं। और इसमें इतना ही नहीं है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत से जर्नलिस्टों के जो है वो सपोर्ट भी करते हैं या उन्होंने अपने ही बहुत से फेक पेजेस भी बनाए हुए हैं जहां से इस प्रोपेगेंडा को हवा दी जाती है। ऐसा मैकेनिज्म नहीं आया कि हम इसे कंट्रोल करें सर। शाम को सर सब्जियां बेच रहे होते हैं, सुबह वो सीनियर जर्नलिस्ट बन जाते हैं सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ जब से सर पिछले 15-16 महीनों से आई एम द मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन या मिनिस्टर इन जम्मू रीजन। और मैंने आपको जो सदाकत है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, एक व्हाट्सएप इंडस्ट्री चल रही है, वो कौन चला रहा है यूनिवर्सिटी आप भी जानते हैं। और
मैं चाहता हूं जो गवर्नमेंट मुलाजिम सोशल मीडिया पे एक पार्टी किसी को फेवर करता है या फिर कमेंट करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। तो सुन लिया आपने, तमाम विधायक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इनका जो है इस पर क्या कुछ कहना है। लेकिन हमारे सवाल वही है कि क्या आज जिस तरीके से ये जो आज के दिन में डिस्कशन हुई, बहस हुई या कानून बनाने की बात की गई, हम भी चाहते हैं कानून बने, हम भी चाहते हैं कि सही लोग इस फील्ड में आए, हम भी चाहते हैं कि सही सवाल जो है वह नेताओं से पूछे गए। इसमें तो एक पीडीपी के एमएलए वह भी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भी तो वह लोग हैं जो मंचों से कभी कभार तुक्के में कुछ भी बोल देते हैं, तो वह चीजें भी जो है वो अपनानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि इस बीच में जो है एक पैरामीटर सेट किया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल यहां खड़ा उठता है कि आखिर पैरामीटर्स क्या होंगे, क्या खबर दिखानी चाहिए, क्या खबर नहीं दिखाई जानी चाहिए, ये सरकार सेट करेगी कि मीडिया का एजेंडा क्या होना चाहिए, मीडिया जो है वह किस नैरेटिव पर जो है वो काम करनी चाहिए। ये अलग अलग सवाल हैं। अब देखना तो ये होगा कि कब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वह असेंबली के भीतर अब बात तो कर रही है, तो क्या इस पर कानून जो है वह बन पाएंगे या नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर अभी ऐसे कोई भी कंडीशंस नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि मीडिया को किस तरीके से जो है वो काम करना है। लेकिन बहरहाल जहां तक हम मानते हैं कि मैक्सिमम जो भी मीडिया में काम कर रहे हैं या जिनके भी मीडिया हाउसेज हैं, तो उन्हें एथिक्स पता है, उन्हें पता है क्या कुछ कहा जाना है, क्या कुछ नहीं कहा जाना है। लेकिन बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिर इसका निचोड़ निकलता क्या है, निष्पक्ष निकलता क्या है, क्या कुछ कानून जो है वो बनाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ में अब विधानसभा के भीतर ही ये भी कहा गया है कि हमें तमाम लिस्टें दीजिए जिसमें एग्रीगेटेड मीडिया कर्मी होंगे या जो रजिस्टर्ड मीडिया हाउसेज हैं वह नाम भी दीजिए, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वह नाम भी दीजिए। तो इसमें सवाल तो खड़े उठते हैं कि आखिर DIPR ये डिपार्टमेंट जो है वह क्या कर रहा है। DIPR के अलावा आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भीतर में जो है वह DIO नियुक्त करते हैं, वह क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, DM जो है वे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के क्या कर रहे हैं, उनके पास तो तमाम जानकारी होती है। हम इस समय जिस हाउस में काम कर रहे हैं, तो अब तक तो 50 बार CID के फोन हमें आ गए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। लगातार वेरिफिकेशन तो हो रही है, मॉनिटर भी जो है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कौन सा डेटा जो है वह सरकार को चाहिए जो डेटा अभी भी सरकार के पास नहीं है। सवाल तो बहुत से उठेंगे और कहीं ना कहीं हम उन लोगों में आते हैं जो हम खुद से भी चाहते हैं कि बिल्कुल आप एक पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन वह पैरामीटर्स किन बेसिस पर होंगे वह भी जो है वो सामने आने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप पैरामीटर इस तरीके से सेट करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के भीतर मीडिया क्या कहेगा, मीडिया क्या बोलेगा, क्या जो है वो नैरेटिव होगा, किस पर जो है वो बातचीत करनी चाहिए, वह आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखना यह है, क्योंकि बहुत से तमाम विधायकों ने और मंत्रियों ने भी यह भी कहा कि हम सीधा किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, मैक्सिमम करीबन 95% मीडिया ऐसा है जो सही काम कर रहा है। जिन जगहों पर जिन चीजों का हमें नहीं पता वह हमें मीडिया से पता चल रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ प्रोपेगेंडा, फॉल्स कंटेंट जो है वह चला रहे हैं। अब ऐसे में आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, आपको क्या कुछ लगता है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।